एलिफैटिक एल्कोहल। तो सर्वप्रथम बात आती है एलिफैटिक एल्कोहल की। इसकी डिफिनीशन हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एल्केनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न, एल्केनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, एक सिंपल एल्केन हम लोग लेते हैं CH4 मेथेन। मेथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु हम लोग हाइड्रॉक्सिल समूह से रिप्लेस कर देते हैं और हमको प्राप्त होता है CH3OH। यह इसका नाम हम लोग कहते हैं मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार हम एक सिंपल एल्केन लेते हैं C2H6। इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रॉक्सिल समूह से रिप्लेस करने पर जो प्राप्त होता है C2H5OH। इसका हम लोग जेनेरिक नेम में जानते हैं एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। ये रहे एलिफैटिक एल्कोहल। अगर हम बात करते हैं एलिफैटिक एल्कोहलों के क्लासिफिकेशंस की, तो 3 प्रकार के एलिफैटिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं हमको। इसकी संरचना होती है RCH2OH। ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल। R2CHOH, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल यानी द्वितीयक एल्कोहल। R3CH, R3COH, ये है आपका टर्सरी एल्कोहल यानी तृतीयक एल्कोहल। यह 3 प्रकार का आपके एलिफैटिक एल्कोहल है। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अगर आपको इन तीनों एल्कोहलों में विभेद करना हो कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा एल्कोहल द्वितीयक है, कौन सा एल्कोहल तृतीयक है, यानी एल्कोहलों का पहचान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। तो इसके विभेद करने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक है आपका ऑक्सीकरण मेथड और दूसरा है ल्यूकास परीक्षण। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण मेथड। एल्कोहलों का विभेदीकरण या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक
एल्कोहलों की पहचान। तो इसमें सर्वप्रथम जो हमारा मेथड है वो मेथड है ऑक्सीकरण मेथड। ऑक्सीकरण मेथड में ऑक्सीकरण विधि यदि आप प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी आपका प्राथमिक एल्कोहल R2CH2OH, इनका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। इसको हम लोग ले लेते हैं कोई, ठीक है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO। ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमको प्राप्त होता है एल्डिहाइड, यानी RCHO प्लस H2O। ये है आपका एल्डिहाइड। यदि हम द्वितीय एल्कोहल लेते हैं R2CHOH, इनका क्या करें हम, ऑक्सीकरण। तो हमको ये ऑक्सीकरण होगा अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति पे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO। ठीक है, इसको हम लोग साइंस की भाषा में अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट करते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको कीटोन प्राप्त होता है R2 या RCOR प्लस H2। RCOR सूत्र के जो यौगिक होते हैं इनको हम लोग कीटोन्स बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण मेथड में अभी तक हमने यह देखा कि प्राथमिक एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं तो बड़ी इजीली ऑक्सीकरण होता है और हमको क्या प्राप्त होता है, RCHO एल्डिहाइड। द्वितीय एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, कीटोन। यदि हम बात कर लेते हैं तृतीय एल्कोहल का, यानी R3COH, ये है आपका तृतीय एल्कोहल। इनका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये ऑक्सीकरण नहीं होता या बड़ी कठिनाई के साथ होता है।
तो यह रहा ऑक्सीकरण मेथड। ऑक्सीकरण मेथड में एक बार पुनः हम करते हैं कि अगर प्राथमिक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको कोई एल्डिहाइड प्राप्त होगा। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको कोई कीटोन प्राप्त होगा। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता, यदि होता भी है तो बड़ी ही कठिनाई के साथ होता है। तो यह प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की एक विधि है। तो इस विधि से हम लोग तीनों एल्कोहल में यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर लेते हैं। एक दूसरा अन्य मेथड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाता है, उसका नाम है ल्यूकॉस टेस्ट या ल्यूकॉस परीक्षण। ये ल्यूकॉस परीक्षण क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो मेथड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग ल्यूकॉस परीक्षण के नाम से जानते हैं। ये ल्यूकॉस परीक्षण क्या है? ल्यूकॉस परीक्षण करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकॉस अभिकर्मक। ये ल्यूकॉस अभिकर्मक क्या है? तो निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का जो मिश्रण होता है ये क्या कहलाता है? ल्यूकॉस अभिकर्मक। निर्जल जिंक क्लोराइड निर्जल यानी एनहाइड्रस और शांत कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है ये आपका ल्यूकॉस अभिकर्मक कहलाता है। इसी ल्यूकॉस अभिकर्मक के प्रति प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम, द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम और तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम, यानी कौन एल्कोहल ल्यूकॉस अभिकर्मक से बड़ी इमीडिएटली, बड़ी आसानी से अभिक्रिया करता है। प्राथमिक करता है कि द्वितीयक करता है कि तृतीयक करता है, यानी ल्यूकॉस अभिकर्मक के प्रति ल्यूकॉस अभिकर्मक के प्रति एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। ल्यूकॉस अभिकर्मक के प्रति एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का, इसमें हम लोग ल्यूकॉस अभिकर्मक जान लिए कि ल्यूकॉस अभिकर्मक है क्या।
निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है, यानी एक ही आपका क्या होता है, ल्यूकोस अभिकर्मक। अब इसी अभिकर्मक के प्रति हम लोग देखेंगे कि कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। तो ल्यूकोस अभिकर्मक के प्रति जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है, वो क्रम है, सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील एल्कोहल है वो है आपका तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, देन सेकेंडरी एल्कोहल, देन प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो ल्यूकोस अभिकर्मक के प्रति जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो तृतीयक एल्कोहल है, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल है, उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल। तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे इस परीक्षण को आप चाहें तो घर पर भी इस परीक्षण को आप ऑपरेट कर सकते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो सैंपल्स है हमारा एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल, चाहे प्राथमिक एल्कोहल है, चाहे द्वितीयक एल्कोहल है, चाहे तृतीयक एल्कोहल है, ये आपको पता नहीं है कि हमारे टेस्ट ट्यूब में जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। तो हम लोग करते क्या हैं, कैसे इस परीक्षण को ऑपरेट करते हैं, इस पर हम लोग देखते हैं। तो आप सर्वप्रथम यह देखिए कि हम अगर हमारा जो टेस्ट ट्यूब में सैंपल्स लिए अगर वह तृतीयक एल्कोहल का होगा, ठीक है, प्लस इसमें हम मिला दिए ल्यूकोस अभिकर्मक, ठीक है। जो विलयन का जो रंग है वो बहुत आसानी से धुंधला हो जाता है। विलयन का रंग बीस से 30 सेकेंड में धुंधला हो जाता है। अगर सैंपल्स हमारा तृतीयक एल्कोहल का है, उसमें हम ल्यूकोस अभिकर्मक मिला देते हैं, तो विलयन का जो रंग है, इन जो एल्कोहल का कलर है, वो 20 से 30 सेकेंड में क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। यदि हमारा जो सैंपल्स है वो तृतीयक एल्कोहल ना होकर के वो द्वितीयक एल्कोहल का है, प्लस इसमें हम क्या मिला लेते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक, यानी द्वितीयक एल्कोहल है, इसमें हम लोग क्या मिला लेते हैं, ल्यूकोस। तो यह जो द्वितीयक एल्कोहल है तृतीयक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, तो थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। इसको क्रिया करने में लगभग, ठीक है, 4 से 5 मिनट का वक्त लग जाता है। तो जो विलयन का रंग जो धुंधला होगा वो लग जाएगा इसमें 4 से 5 मिनट। अगर हमारा प्राथमिक एल्कोहल तो यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है या न के बराबर होता है। तो जो तृतीयक एल्कोहल है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है ल्यूकोस अभिकर्मक के प्रति, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल है ल्यूकोस अभिकर्मक के प्रति। जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, इसमें हम ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाते हैं
ग्लूकोज अभिकर्मक। तो विलयन हमारा पारदर्शी रहता है, विलयन पारदर्शी रहता है, यानी अभिक्रिया नहीं होती। तो यह एल्कोहलों का ल्यूकोस परीक्षण है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने। तो इस तरह से हमने आज दो मेथड डिटेक्ट किए, एक ऑक्सीकरण मेथड और दूसरा ल्यूकोस परीक्षण। ये दोनों मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए।